Hello everyone, welcome to the channel. This is me Shmeet Kaur and you guys are watching Study with Ishu. अगर आप में से कोई भी चैनल पे न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए. सो आज हम स्टार्ट करते हैं बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड. तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो स्टार्ट करते हैं जो फन उन्होंने किया था. मतलब ये आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे ओल्ड सेंचुरीज़ के बारे में. ओल्ड सेंचुरीज़ जस्ट लाइक कि मतलब जहाँ हमारे टीचर्स ह्यूमन बीइंग होते थे. ठीक है, तो इस चैप्टर में यही है कि जो टीचर्स हैं वो मैकेनिकल टीचर्स हैं. मार्गी एंड टॉमी आर द टू नेबरहुड फ्रेंड्स. सो उनके बारे में सब कुछ बताया गया है. लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इट सेट इन फ्यूचर. जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल फ्यूचर पे सेट है, जो हमारे आगे जो फ्यूचर में होने वाला है. दैट इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स हमारे टीचर्स मैकेनिकल होंगे. ठीक है, सो व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ them will perhaps not exist, how will children study them? The diagram below gives you some ideas. So अब हम पढ़ेंगे in the future जब books नहीं होंगी, schools नहीं होंगे, तो वो कैसे पढ़ेंगे? How they exist? Children कैसे study करेंगे? So नीचे मैं आपको डायग्राम शो कर रही हूँ, वो आप देख सकते हो. सो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, रोबोटिक टीचर्स, मूविंग ए टेक्स्ट. ये है स्कूल्स के हमारे स्कूल्स का फ्यूचर यही होने वाला है. थोड़ा बहुत सबको आइडिया मिल गया होगा लिटिल बिट कि क्या क्या होने वाला है. स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, तो ध्यान से समझिएगा. मार्गी इवन रॉट टुडे about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, today Tommy found a real book. So Margie है, she is a girl, she is about 8 years old I think. हाँ, so Margie ने अपनी डायरी में लिखा था रात को कि at the heading of the page that 17 May 2157, और उसने लिखा था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी ने एक रियल बुक फाउंड करी. बिकॉज जो मार्गी एंड टॉमी है ना, वो फ्यूचर के बच्चे हैं. ठीक है, मतलब समझ रहे हो, जो फ्यूचर में है वो फ्यूचर वाले हैं. और रियल बुक मतलब जो हम बुक्स पढ़ते हैं ना, वो रियल बुक्स कह रहे हैं. It was a very old book. Margie's grandfather once said that he was a little boy. His grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on the paper. So तब तो फ्यूचर में ऑब्वियसली बात है, हमारे फ्यूचर में क्या होएगा, डिजिटली सब कुछ प्रिंट वगैरह होएगा. बट अब टॉमी के ग्रैंडफादर बता रहे हैं कि मेरे ज़माने में, पहले के ज़माने में जस्ट हम क्या करते थे, प्रिंटेड होती थी बुक्स. अब जो हम ग्रेजुअली पढ़ते हैं वो कह रहे हैं प्रिंट होती थी, और वो बहुत पुराना ज़माना था. ठीक है, they were talking like this. So they turned the pages which were yellow and crinkly. तो उन्होंने पेजेस जब टर्न करे ना, बिकॉज दे फाउंड अ रियल बुक ना, सो when they turned the pages, so they found that the pages were totally yellow and crinkly. येलो crinkly मतलब जैसे मुचड़े से, बिकॉज एनीथिंग विच इज़ ओल्ड तो वो थोड़ी सी क्रिंकली हो जाती है, येलो हो जाती है. And it was basically ना awfully funny to read words that stood still instead of moving. तो अब मार्गी और टॉमी को ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा awkward लग रही थी कि हम पढ़ रहे हैं, ये फिर भी मूव आउट नहीं कर रहे वर्ड्स, ये स्टिल है जैसे थे वैसे ही हैं. बिकॉज उनके मैकेनिकल टीचर और वहाँ जो पढ़ते थे वो डिजिटली फॉर्म में, दे आर जस्ट मूविंग, द वर्ड्स आर मूविंग. बट रियल बुक में ऐसा कुछ था ही नहीं. सो दे वर जस्ट शॉक्ड. सो दे सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स. जब उन्होंने पहला पेज देखा, सो दे हैव द सेम वर्ड्स, तो वो हैरान से हो गए. गी सेड टॉमी, What a waste. टॉमी ने कहा, शी, ये क्या वेस्ट है. गी मीन्स इट्स अ डर्टी थिंग, और ये क्या वेस्ट है. When you are through with the book, you just throw it away. I guess a television screen must have had millions of books on it. It's good for a plenty more. I wouldn't throw it away. सो टॉमी ने कहा, आफ्टर रीडिंग सच बुक्स, मतलब ये रियल बुक्स पढ़ने के बाद, वंस वुड हैव टू थ्रो देम अवे. पहले के लोगों को उसको फेंक देना था. ये कितना अजीब सा बात है. मैं तो भाई अपनी टेलीविजन जो स्क्रीन्स हैं उसको कभी नहीं फेंकता, बिकॉज उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स होती हैं, है ना. टेलीविजन स्क्रीन पे बुक्स वगैरह पढ़ते हैं. लाइक अभी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, इस टाइम मैं आपको टेलीविजन के उसके थ्रू पढ़ा रही हूँ ना, तो उस टाइम प्रिंट पे नहीं होती थी बुक्स. ठीक है, रियल बुक्स नहीं होती थी. फ्यूचर की बात हो रही है ना. सेम विद माइन सेड मार्गी. मार्गी ने कहा, शी वॉज बेसिकली 11 not 8, शी वॉज 11 years old एंड hadn't seized as many daily books as Tommy had. और टॉमी 13 years का था, जो मार्गी है शी वॉज 11 years old. टॉमी वॉज अ बॉय, मार्गी वॉज अ गर्ल. ओके, सो शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट. अब मार्गी ने टॉमी से पूछा, तुमने कहाँ से ढूंढी थी ये वो. सो टॉमी टोल्ड दैट इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द attic. What is about school? Margie was scornful. School? What there is to write about the school? I hate school.
अब जस्ट इतना मार्गी ने पूछा कि तुमने कहाँ से बुक खरीदी, तो मतलब तुमने कहाँ से बुक ये देखी. सो टॉमी जो था वो इतना बिजी था रीडिंग में कि ही वॉज लाइक, उसने कोई एक वर्ड पढ़ा, उसने ऐसे बोला कि स्कूल. सो मार्गी ने कहा स्कूल, स्कूल क्या चीज़ होती है, मुझे स्कूल पसंद नहीं है बिल्कुल भी, आई हेट स्कूल. अब मार्गी क्यों हेट करती थी स्कूल को वो भी बताऊंगी. इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्गी को हमेशा स्कूल पसंद नहीं था. वाई? बट नाउ शी इज हेटेड इट मोर देन एवर. अब से भी ज़्यादा हेट करना शुरू हो गई थी. वाई? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. सो अब जो मैकेनिकल टीचर था, इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग मैकेनिकल टीचर हम होंगे हमारे फ्यूचर में मीन्स. सो वहाँ क्या था, वो उसको टेस्ट एंड टेस्ट जियोग्राफी में दिया जा रहा था एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. वो बार बार गलत करी जा रही थी. उसकी मदर ने उसका हेड स्क्रोनफुली पकड़ा और उसको एक काउंटी एक्सपेक्टर के लिए लेकर आए. मतलब एक काउंटी एक्सपेक्टर मार्गी के लिए बुलाया. काउंटी एक्सपेक्टर ह्यूमन बीइंग, ठीक है. सो ही वाज अ राउंड लिटिल मैन. एक छोटू सा गोल सा वो मैन था विद रेड फेस. उसका जो फेस था वो लाल था. एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. तो उसका होल बॉक्स ऑफ टूल्स था जिसमें डायल्स और वायर्स वगैरह थे. ही स्माइल्ड एट मार्गी. उसने मार्गी पे स्माइल करी एंड उसको एक एप्पल दिया और टीचर को अपार्ट रखा. सो मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट know how to put it together again, but he knew how. All right, after 1 hour so there it was again, large and black, ugly, with a big screen on which the lessons are shown and the questions were asked. तो अब मार्गी ने क्या कहा, तो अगेन वही चीज़ होती थी. मैकेनिकल टीचर आता था, उसने वो ब्लैक स्क्रीन दिखाता था, द क्वेश्चंस वर डिस्प्लेड. प्रॉब्लम ये थी जो मैकेनिकल टीचर था ना, वो बहुत जल्दी अपना क्वेश्चन पे दिखाता था. उसमें क्या होता था मैकेनिकल टीचर में, वो एक स्लॉट देता था विच द स्टूडेंट्स ऑफ फ्यूचर, वहाँ के जो फ्यूचर के स्टूडेंट्स हैं, दे हैव टू पुट द होमवर्क इन द स्लॉट्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेसिकली स्लॉट इज़ अ गिवन टाइम और अ स्पेस और अ पोजिशन लाइक दिस कि जिसमें वो होमवर्क कर. अब तो हम लोग क्या करते हैं, टीचर हमें देती हैं स्कूल में, हम आंसर्स वगैरह लिखते हैं, ऐसे करके होता ना. बट उसमें मैकेनिकल टीचर उनको स्लॉट देता था. उनको सारे आंसर्स ना पंच कोड में लिखने होते थे. हमें तो कॉपीज़ में लिखने हैं, बट दे आर राइटिंग विद द पंच कोड, ठीक है. They made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. Immediately का मैकेनिकल टीचर फटाफट मार्क्स भी कैलकुलेट कर लेता था. ओके, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पॉल्टेड मार्गी हेड. ही सेड टू हिज मदर, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल फॉल्ट. अब काउंटी एक्सपेक्टर ने उसकी मदर को बोला कि ये छोटे बच्ची का, जो मार्गी है, इसका कोई गलती नहीं है. मिस्टर जॉन्स मार्गी की मदर हैं. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गेट टू क्विक. अब जो हमारा क्या बोलते हैं, जो काउंटी एक्सपेक्टर था, उन्होंने जो मिस्टर जॉन्स को कहा, मींस मार्गी की मदर को कहा कि जो जियोग्राफी, इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है. जो जियोग्राफी सेक्टर है ना, वही बहुत क्विक था. मैकेनिकल टीचर वॉज डूइंग रॉन्ग बिकॉज वो बहुत जल्दी क्वेश्चन एयर डिस्प्ले कर रहा था. एंड ये बहुत गलत है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्गी ना कम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग 10 ईयर एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. सो काउंटी एक्सपेक्टर ने क्या करा, सारी चीज़ें सेटिस्फाई वगैरह करी. मार्गी को बिल्कुल अच्छे से, जैसे डिसअपॉइंट ना हो, सब कुछ ऐसा करा. बट मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी डिसअपॉइंटेड थी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. दे हैड वंस टेक टॉमी टीचर अवे फॉर अ नियरली मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर वॉज ब्लैंक्ड आउट कंप्लीट. ओके, सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो अब उसने टॉमी को कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखता. तो टॉमी ने उसकी मारी की तरफ देखा और उसको विद ब्यूटीफुल सुपीरियर आइज उसने कहा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स. वो 100 साल पुरानी बात है कि दे हैव बेसिकली मैकेनिकल टीचर की जगह इंस्टेंट ऑफ ह्यूमन टीचर होते थे. उनको स्कूल जाना पड़ता था, ठीक है. तो ये स्कूल नहीं होता जिसकी हम क्लास में बैठ जाए, बिकॉज जो मार्गी का स्कूल था ना, वो नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके घर में ही था, ठीक है. सो बेसिकली मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी को बहुत बुरा लगा. वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. तो मार्गी ने कहा कि कैसा इतना अच्छा वो टाइम स्पेंड करते होंगे ना, ओल्ड सेंचुरीज़ के बच्चे. वहाँ सब कुछ स्कूल जाते थे, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, नेबर्स के, मतलब अलग अलग स्कूल जाते थे. कितना ही इन्जॉय करते होंगे. अगर कोई डाउट होता होगा तो भी वो साथ में पूछ लेते होंगे. दे रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. ओके, सो दे हैड अ टीचर विच इट वॉज अ मैन. तो मार्गी सोचना शुरू हो गई, जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में, कि एक मैन उनको पढ़ा रहा है स्कूल में. सो मार्गी को काफ़ी अच्छा लगा. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन.
तो टॉमी ने कहा कि उनके पास टीचर तो है बट जो उनके पास जो टीचर था वो रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर का मतलब क्या है, बेसिकली हेयर नॉर्मल फॉर द यूजुअल काइंड, तो इट वॉज अ मैन। रेगुलर मतलब मैकेनिकल टीचर नहीं था, वो मैन था जो पढ़ाता था, मैन और वुमेन एनीवन। अ मैन, हाउ कुड अ मैन टू बी टीचर? अब मार्गी ने कहा मैन पढ़ाता था, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मैन एक टीचर हो? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। तो टॉमी ने बताया ऐसे 100 साल पहले सेंचुरीज में क्या होता था, बॉयज़ एंड गर्ल्स को वो होमवर्क देते थे, सारे एक साथ बैठते थे, होमवर्क करते थे, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द टीचर फ्रॉम द मैन, सो वो ऐसे करते थे। तो मार्गी वॉज जस्ट लाइक शॉक्ड, उसको था कि भाई ऐसा कैसे होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा हैप्पी भी थी कि हाँ द फन दे हैड ऐसे ऐसे करके, बिकॉज चैप्टर का नाम ही यही है हमारा, द फन दे हैड। सो नाउ अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही is my father's knows as Mary Butch. He knows almost as a betcha. Margie wasn't prepared to the dispute. She said, I wouldn't want a stranger man in my house to teach me. मार्गी ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंजर मैन आके मुझे घर में पढ़ाए। तो जो टॉमी है वो जैसे स्क्रीम विद लाफ्टर, तो टॉमी एकदम से हंसना शुरू हो गया। टॉमी ने कहा यू डोंट नो मच मारी है, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं आता था पढ़ाने के लिए। एक स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी जहाँ अलग अलग किड्स जाते थे और पढ़ते थे, उसको स्कूल कहते हैं। तो वहाँ जाके हर सेम एज के बच्चे जाते थे, पढ़ते थे। सो मार्गी ने कहा ओके। मार्गी को लग रहा था कि भाई घर में आता है टीचर, और मार्गी नहीं चाहती थी कि उसको अननोन कोई स्ट्रेंजर उसको आके घर में अकेले से पढ़ाए। सो इट वॉज अ मैन, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। सो टॉमी हंसा और टॉमी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी, सब जाते थे, एक साथ पढ़ते थे स्कूल में। सो इट वॉज नॉट लाइक। सो नेक्स्ट है हमारा 8th पैराग्राफ में, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द फिट माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचेज दैट ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी ने कहा मेरी मदर कहती है कि हर एक का IQ लेवल अलग अलग होता है, हर बॉय एंड गर्ल का अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो अलग अलग टाइप पे डिफरेंटली वो टीच आउट करते हैं। ठीक है, सो जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट, इफ़ यू डोंट रीड द बुक। आई डिडंट से मार्गी सेड क्विकली, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दूस फनी स्कूल। तो मार्गी ने कहा कि मुझे जानना है कि वहाँ फ़नी स्कूल्स में, पहले के स्कूल्स में क्या होता था। सो शी वाज लाइक कि मुझे जानना है, वो ऐसे थोड़ा सा उसमें आ गई। दे रिटन even half finished when Margie's mother called Margie's school. Margie looked up, not yet mama. अब मार्गी की मदर ने कहा मार्गी स्कूल के लिए आ जाओ। सो मार्गी ने कहा not yet mama, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, I was just tired. So now Mr. Johns, मतलब मार्गी की मदर कहती है, and it's probably time for Tommy too. मार्गी said to Tommy, मार्गी ने टॉमी से कहा can I read the books some more with you after school? मैं स्कूल से होके आ जाती हूँ। तो टॉमी को कहा कि मैं आपके साथ ही बुक थोड़े से शेयर करके कर सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ। सो मे बी ही सेड, ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनीथ हिज आर्म। उसने डस्टी बुक थी, वो बहुत 100 years ऑफ बुक्स थी ना, रियल बुक थी, तो उसने अपने ऐसे आर्म में रखी, बेंच करी, एंड मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। बेसिकली इट वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के नेक्स्ट ही था। एंड अ मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर। तो अ मैकेनिकल टीचर तो था वो हमेशा टाइम पे आ जाता था, एंड इट वॉज ऑलवेज एट द सेम टाइम। सैटरडेज और संडेज़ को छोड़ के मैकेनिकल टीचर हमेशा ऑन हो जाता था और मार्गी को टीच करता था। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दिया है आपको। यहाँ जैसे मैकेनिकल टीचर बैठता था, मार्गी ऐसे बैठती थी, साइड पे हेडफोन्स लगाए हुए हैं। सो द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन में है। चलो, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न मोर इफ द बेटर लेटर रेगुलर आज। तो उसकी मार्गी मम्मी ने कहा, मिस्टर जॉन्स ने कहा कि मार्गी तुम डेली पढ़ोगी एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडे, बिकॉज जितना छोटे बच्चे पढ़े उनके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो अर्थमेटिक सेशन जो था आज का, मतलब मैथ्स का जो सेशन था, बेसिकली आज वो प्रॉपर फ्रैक्शंस पे था। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। मैकेनिकल टीचर ने कहा कि तुम कल का जो होमवर्क था पुट करो स्लॉट में। मैंने आपको बताया था स्लॉट क्या होते हैं। सो आगे का जो चैप्टर है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा, विच इज़ कम फ्रॉम द पार्ट 2। यही वीडियो का जो आगे के पार्ट 2 का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाओ, लिंक पे जाके क्लिक करो और आप इसके आगे के लेक्चर की वीडियो देख सकते हो। ओके बच्चों, मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय एवरीवन, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी से देखना। कमेंट सेक्शन में जाओ, अभी जाओ फटाफट से देखो नेक्स्ट पार्ट।